नमस्ते बच्चों। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्याः पिता अनन्तशास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्मिन् काले स्त्रीशिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। डोंगरे रूढबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतमध्यापयत्। एतदर्थः सः समाजस्य प्रतारणामपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः सञ्जातः। तस्य पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिताः दिवङ्गताः। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठभ्राता सह पद्भ्यां समग्रं भारतम् भ्रमणक्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। संस्कृतस्य वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेतोपाधि विभूषिता। तत्रैव सा ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। आइए बच्चों, ये संस्कृत का हम लोगों का रीडिंग था। अब हम लोग इसका हिंदी भावांतर पढ़ते हैं। कौन सा वचन है, कौन सा रूप है, कौन सी क्रिया है, पढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, ये स्त्री माने महिलाओं के शिक्षा क्षेत्रे यानी शिक्षा क्षेत्र में सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। अग्रगण्या पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई, ठीक है। 1858 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत, उनका जन्म हुआ था 1858 ईस्वी में। तस्याः पिता अनंतशास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री, माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले, उस समय में, स्त्री शिक्षायाः, तस्मिन् काले सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप। स्त्री शिक्षायाः यानी स्त्री शिक्षा के लिए स्थिति चिंतनीय आसीत्, चिंतनीय थी। प्रथमा विभक्ति है स्थिति और स्त्री शिक्षायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है चिंतनीय। चिंतनीय आसीत्, ये भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है आसीत्। स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलितम न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे, उनके पति जो थे डोंगरे, रूढ़बद्ध धारणा परित्यज्य स्वपत्नी, रूढ़बद्ध धारणा को छोड़ करके अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत्, संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थः सः, इसके लिए वो समाजस्य प्रतारणामपि असहत, इसके चलते उनको समाज की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। ये असहत माने सहा, समाजस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। समाज की प्रताड़ना यानी पीड़ा को, तानों को, जो लोग हुटिंग करते हैं उसको सहा। अनंतरम रमा स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, अपनी माँ से भी संस्कृत शिक्षा उनको प्राप्त हुई। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः सञ्जातः, कालक्रम से रमा के पिता गरीबी आ गई, उनके घर में गरीब हो गए। संजाता माने गरीब हो गए। कालक्रमेण तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। रमायाः, रमा के पिता विपन्नः गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठ भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः, उनकी बड़ी बहन बच्चों और उनके माता पिता ये लोग भूख से अकाल पीड़ित होकर मर गए। तदनंतरम स्वज्येष्ठ भ्राता सह पद्भ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, उन्होंने भ्रमण किया। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, उनको उनकी विद्वता से प्रभावित हो करके तत्र माने वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया गया। विभूषिता माने विभूषित किया गया, उनको सम्मानित किया गया। तत्रैव ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, वहीं वो ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम् अकरोत्, वहीं उन्होंने वेदाध्ययन का भी अध्ययन किया, वहाँ रीडिंग की, पढ़ाई की। तत्पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती, उसके बाद उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए वेद अध्ययन आदि
भी करना चाहिए महिलाओं को, इसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। और इसी के साथ 1880 ईस्वी में उन्होंने बांकीपुर के न्यायालय में विपिन बिहारी दास नाम के एक सभ्य प्रतिष्ठित विद्वान से 1880 ईस्वी में विवाह कर लिया। आज छोटी वीडियो में बस बच्चों इतना ही। आगे की वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते बच्चों।